आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड के पीएचडी एडमिशन 2025-26 के ऑफिशियल नोटिफिकेशन के बारे में। ये पूरी जानकारी यूनिवर्सिटी के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट पर बेस्ड है और मैं इसे बिल्कुल टॉप से बॉटम तक सेम ऑर्डर में स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करूंगा। अगर आप पीएचडी करने का प्लान बना रहे हैं, स्पेशली नेट और गेट क्वालिफाइड कैंडिडेट्स के लिए, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड ने एकेडमिक सेशन 2025-26 के लिए अपने पीएचडी प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशंस इनवाइट की हैं। ये एडमिशन उन मोटिवेटेड और एलिजिबल कैंडिडेट्स के लिए है जिन्होंने यूजीसी और सीएसआईआर नेट, गेट या फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड एंट्रेंस टेस्ट क्वालिफाई किया हो, जो कि कुछ स्पेसिफिक डिसिप्लिन्स के लिए कंडक्ट किया जाएगा। सारी इंपॉर्टेंट लिंक इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और हमारी वेबसाइट newacademy.com विजिट करें। अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब या फॉलो करें, बेल आइकन को ऑन करें ताकि आपको सारी लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें। कमेंट करके अपना डाउट या ओपिनियन बताएं और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें जो पीएचडी एडमिशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड के पीएचडी प्रोग्राम के लिए वही कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने यूजीसी और सीएसआईआर नेट क्वालिफाई किया हो। नेट के लिए यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के पब्लिक नोटिस डेटेड 27 मार्च 2024 के अकॉर्डिंग 3 कैटेगरीज डिफाइन की गई हैं। कैटेगरी 1 में वो कैंडिडेट्स आते हैं जो पीएचडी विद जेआरएफ के लिए एलिजिबल होते हैं और असिस्टेंट प्रोफेसर के अपॉइंटमेंट के लिए भी एलिजिबल होते हैं। कैटेगरी 2 में वो कैंडिडेट्स होते हैं जो पीएचडी विदाउट जेआरएफ के लिए एलिजिबल होते हैं और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी एलिजिबल होते हैं। कैटेगरी 3 में सिर्फ पीएचडी प्रोग्राम के लिए एलिजिबिलिटी होती है, जेआरएफ अवार्ड या असिस्टेंट प्रोफेसर अपॉइंटमेंट के लिए नहीं। यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट दिया गया है। सिर्फ जून 2024, दिसंबर 2024 और जून 2025 साइकिल्स के यूजीसी और सीएसआईआर नेट स्कोर्स ही पीएचडी एडमिशन 2025-26 के लिए वैलिड माने जाएंगे। इससे पहले के किसी भी साइकिल के नेट स्कोर्स या परसेंटाइल्स कंसिडर नहीं किए जाएंगे। इसके अलावा जो कैंडिडेट्स रेलेवेंट और अलाइड सब्जेक्ट में गेट क्वालिफाइड हैं और जिनका गेट सर्टिफिकेट 1 जनवरी 2023 या उसके बाद इशू हुआ है, वो भी एलिजिबल हैं। इंजीनियरिंग डिसिप्लिन्स, जियो इन्फॉर्मेटिक्स और तिब्बतन लैंग्वेज एंड कल्चर के पीएचडी प्रोग्राम्स के लिए सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड अपना एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट करेगी। यूनिवर्सिटी ने क्लियरली मेंशन किया है कि जो कैंडिडेट्स रेलेवेंट सब्जेक्ट में नेट और गेट क्वालिफाइड नहीं हैं, वो पीएचडी एडमिशन के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। एप्लीकेशन प्रोसेस कंप्लीटली ऑनलाइन है और कैंडिडेट्स को CUJ समर्थ एडमिशन पोर्टल के थ्रू अप्लाई करना होगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस 22 दिसंबर 2025 से स्टार्ट होगी और लास्ट डेट 12 जनवरी 2026 है। अप्लाई करने से पहले कैंडिडेट्स को यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर अवेलेबल इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से पढ़ना होगा और अपनी एलिजिबिलिटी कंफर्म करनी होगी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, स्पेशलाइजेशन, सीट मैट्रिक्स और एडमिशन से रिलेटेड सारी डिटेल्स CUJ वेबसाइट पर अवेलेबल हैं और कैंडिडेट्स को रेगुलरली एडमिशन वेब पेज चेक करते रहना चाहिए। अब बात करते हैं जनरल गाइडलाइंस की। ऑनलाइन एप्लीकेशन कंप्लीट करने के लिए कैंडिडेट्स को नॉन रिफंडेबल रजिस्ट्रेशन फ़ी पे करनी होगी। जनरल, OBC और EWS मेल कैंडिडेट्स के लिए एक प्रोग्राम का एप्लीकेशन फ़ी 2000 रुपये है और हर एडिशनल प्रोग्राम के लिए 800 रुपये एक्स्ट्रा लगेंगे। SC और ST मेल कैंडिडेट्स के लिए एक प्रोग्राम का फ़ी 1500 रुपये है और एडिशनल प्रोग्राम के लिए 700 रुपये। दिव्यांगजन और PWD कैंडिडेट्स और सभी कैटेगरीज की फीमेल कैंडिडेट्स के लिए एक प्रोग्राम का फ़ी 1000 रुपये है और एडिशनल प्रोग्राम के लिए 600 रुपये। अगर कोई कैंडिडेट मल्टीपल डिपार्टमेंट्स में अप्लाई कर रहा है तो हर डिपार्टमेंट के लिए सेपरेट एप्लीकेशन और सेपरेट रजिस्ट्रेशन फ़ी देनी होगी। कैंडिडेट्स को स्ट्रांगली एडवाइस किया गया है कि फॉर्म भरने से पहले CUJ के पीएचडी एडमिशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ध्यान से पढ़ लें। एप्लीकेशन प्रोसेस के दौरान वैलिड ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, आधार नंबर और सारे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स के क्लियर और रीडेबल सॉफ्ट कॉपीज अपलोड करना मैंडेटरी है। एप्लीकेशन फॉर्म और प्रिस्क्राइब्ड फीस को डेडलाइन से पहले ऑनलाइन सबमिट करना जरूरी है। ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे। एडमिशन कंप्लीटली कैंडिडेट की सूटेबिलिटी पर डिपेंड करेगा, जो स्पेसिफिक स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग इवैल्यूएट की जाएगी। यूनिवर्सिटी के पास ये राइट रिजर्व्ड है कि अगर सूटेबल कैंडिडेट्स अवेलेबल नहीं होते हैं तो वो पीएचडी प्रोग्राम्स की सीट्स वेकेंट छोड़ सकती है। कैंडिडेट्स को रेगुलरली CUJ एडमिशन पोर्टल चेक करना होगा क्योंकि यूनिवर्सिटी किसी भी कैंडिडेट की इग्नोरेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी। अगर कोई कैंडिडेट डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करता या टाइम पर फीस पे नहीं करता तो उसका एडमिशन राइट कैंसिल हो सकता है।
अगर किसी भी स्टेज पर यह पता चलता है कि कैंडिडेट के डॉक्यूमेंट्स फेक, नॉन जेन्युइन या फैब्रिकेटेड हैं, तो एडमिशन तुरंत कैंसिल कर दिया जाएगा। और अगर डिग्री कंप्लीट होने के बाद भी ये चीज़ डिटेक्ट होती है तो डिग्री रिवोक की जा सकती है और लीगल एक्शन भी लिया जा सकता है। एडमिशन प्रोसेस में पार्टिसिपेशन प्योरली प्रोविजनल होती है और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल ना होने पर एडमिशन ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। सीट मैट्रिक्स प्रोविजनल है और ज़रूरत पड़ने पर चेंज हो सकती है। रजिस्ट्रेशन फ़ी या एडमिशन फ़ी किसी भी कंडीशन में रिफंड नहीं की जाएगी अगर कैंडिडेट इनएलिजिबल पाया जाता है। कोई भी कैंडिडेट जो ऑलरेडी किसी और यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन में पार्ट टाइम या फुल टाइम प्रोग्राम में रजिस्टर्ड है, वो पीएचडी के लिए एलिजिबल नहीं होगा। अगर ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स इंग्लिश या हिंदी में नहीं है तो उनका सर्टिफाइड इंग्लिश या हिंदी ट्रांसलेशन वेरिफिकेशन के टाइम सबमिट करना होगा। कैंडिडेट को क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन लास्ट डेट से पहले मिनिमम रिक्वायर्ड मार्क्स के साथ पास करना जरूरी है। एग्रीगेट परसेंटेज में ग्रेस मार्क्स भी इंक्लूड होंगे। एडमिशन फाइनल वेरिफिकेशन पर डिपेंड करेगा और सिर्फ एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज से रिकॉग्नाइज्ड डिग्रीज ही वैलिड मानी जाएंगी। डिस्टेंस या ऑनलाइन मोड की डिग्रीज के लिए यूजीसी डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो ही फाइनल अथॉरिटी है। ग्रेड बेस्ड सिस्टम वाले कैंडिडेट्स को कन्वर्जन सर्टिफिकेट या फॉर्मूला सबमिट करना होगा। अगर कन्वर्जन फॉर्मूला अवेलेबल नहीं है तो सीयूजे का प्रिस्क्राइब्ड कन्वर्जन फॉर्मूला अप्लाई किया जाएगा। अब बात करते हैं सिलेक्शन क्राइटेरिया की। पीएचडी एडमिशन 2025-26 के लिए मेरिट लिस्ट टोटल 100 मार्क्स के स्कोर पर बनाई जाएगी। एंट्रेंस एग्जामिनेशन के स्कोर का वेटेज 70% होगा और इंटरव्यू का वेटेज 30% होगा। जनरल कैटेगरी के लिए मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 50% हैं और एससी, एसटी, ओबीसी, नॉन क्रीमी लेयर, ईडब्ल्यूएस और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए 45% हैं, दोनों कंपोनेंट्स को मिलाकर। इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्टिंग कैटेगरी वाइज होगी। कैटेगरी 1 के सारे जेआरएफ क्वालिफाइड कैंडिडेट्स वैलिड जेआरएफ सर्टिफिकेट के साथ इंटरव्यू के लिए अलाउड होंगे। कैटेगरी 2, कैटेगरी 3 और वैलिड गेट कैंडिडेट्स को एंट्रेंस एग्जाम के कंप्यूटेड स्कोर के बेसिस पर इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इंटरव्यू के दौरान कैंडिडेट्स को अपने रिसर्च इंटरेस्ट पर प्रेजेंटेशन देनी होगी, प्रेफरेबली पावर पॉइंट के थ्रू। इंटरव्यू कमिटी कैंडिडेट के रिसर्च कॉम्पिटेंस, यूनिवर्सिटी में रिसर्च सूटेबिलिटी और प्रपोज्ड रिसर्च से न्यू नॉलेज ऐड होने की पॉसिबिलिटी को इवैल्यूएट करेगी। परफॉर्मिंग आर्ट्स डिपार्टमेंट के लिए एक स्पेशल कंडीशन है, यहाँ प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इंटरव्यू से पहले एक क्वालिफाइंग प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन कंडक्ट किया जाएगा और सिर्फ वही कैंडिडेट्स इंटरव्यू के लिए एलिजिबल होंगे जो इस प्रैक्टिकल एग्जाम को क्वालिफाई करेंगे। अब चलते हैं एप्लीकेशन और एडमिशन प्रोसेस पर। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड की पीएचडी प्रोग्राम के लिए एप्लीकेशन फॉर्म सीयूजे की ऑफिशियल वेबसाइट पर अवेलेबल होगा, cuj.ac.in और phd_2025.php पेज पर। पूरा एप्लीकेशन प्रोसेस ऑनलाइन मोड में होगा और इसमें कई इंपॉर्टेंट स्टेप्स शामिल हैं। सबसे पहला स्टेप है रजिस्ट्रेशन ऑन पोर्टल। इस स्टेप में कैंडिडेट के ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर का ऑथेंटिकेशन किया जाएगा, क्योंकि एडमिशन से रिलेटेड सारी इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन इसी रजिस्टर्ड ईमेल और मोबाइल नंबर पर आएगी, इसलिए कैंडिडेट्स को सही और एक्टिव कॉन्टैक्ट डिटेल्स देना बहुत ज़रूरी है। रजिस्ट्रेशन के बाद नेक्स्ट स्टेप है आइडेंटिफिकेशन डिटेल्स फिल करना। इस स्टेज पर कैंडिडेट्स को आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए डॉक्यूमेंट्स की डिटेल्स फिल करनी होंगी। नाम की स्पेलिंग बिल्कुल वही होनी चाहिए जो गवर्नमेंट इशूड आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट में लिखी हो। इंटरव्यू के टाइम कैंडिडेट को वही ओरिजिनल डॉक्यूमेंट कैरी करना होगा जो एप्लीकेशन फॉर्म में मेंशन किया गया है। इसके बाद आता है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना और प्रोग्राम का सिलेक्शन। आइडेंटिफिकेशन डिटेल्स भरने के बाद कैंडिडेट्स को ऑनलाइन एप्लीकेशन के सारे रिक्वायर्ड फील्ड्स फिल करने होंगे और अपना प्रिफर्ड पीएचडी प्रोग्राम सिलेक्ट करना होगा। प्रोग्राम सिलेक्ट करते वक्त ये इंश्योर करना ज़रूरी है कि कैंडिडेट उस प्रोग्राम की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करता हो। नेक्स्ट स्टेप है फोटोग्राफ, सिग्नेचर और डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना। कैंडिडेट्स को अपनी फोटोग्राफ, सिग्नेचर और सारे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स स्कैन करके पोर्टल पर अपलोड करने होंगे, बिल्कुल पोर्टल पर दिए गए इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग। जब एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट हो जाए और कंफर्म बटन क्लिक कर दिया जाए, तब आता है एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फ़ी पेमेंट का स्टेप। फ़ी पेमेंट क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग और पोर्टल पर अवेलेबल किसी और पेमेंट ऑप्शन के थ्रू की जा सकती है। फ़ी पेमेंट सक्सेसफुल होने के बाद कैंडिडेट्स को अपनी फिल्ड एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड और प्रिंट कर लेनी चाहिए। ये कॉपी कैंडिडेट के रिकॉर्ड के लिए होती है, जिसमें फिल्ड डिटेल्स और ट्रांजैक्शन इन्फॉर्मेशन होती है। अब बात करते हैं पीएचडी एडमिशन प्रोसेस की, जो एकेडमिक सेशन 2025-26 के लिए कंप्यूटराइज्ड काउंसलिंग प्रोसीजर के थ्रू कंडक्ट किया जाएगा। इस प्रोसेस का पहला स्टेप है अटेंडेंस ऑफ कैंडिडेट्स। जो भी कैंडिडेट्स पीएचडी एडमिशन इंटरव्यू के लिए कॉल किए जाएंगे, उन्हें प्रिस्क्राइब डेट और टाइम पर वेन्यू पर रिपोर्ट करना होगा और अटेंडेंस शीट पर साइन करना होगा।
अटेंडेंस के बाद एकेडमिक रिकॉर्ड्स का वेरिफिकेशन होगा। एडमिशन कमेटी के डेजिग्नेटेड फैकल्टी काउंसलर्स वेन्यू पर ही कैंडिडेट्स के एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स को फिजिकली वेरीफाई करेंगे। इसके बाद इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा। इंटरव्यू ड्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड कमेटी के द्वारा लिया जाएगा। अगर कोई कैंडिडेट मल्टीपल पीएचडी प्रोग्राम्स के लिए अप्लाई करता है तो उसे हर प्रोग्राम के लिए अलग-अलग इंटरव्यू देना होगा। इंटरव्यू के बाद रिजल्ट डिक्लेरेशन और फी पेमेंट का प्रोसेस होगा। एडमिशन कमेटी पीएचडी एडमिशन्स 2025-26 की मेरिट लिस्ट पब्लिश करेगी, जिसमें सिलेक्टेड कैंडिडेट्स के नाम उनके रिस्पेक्टिव प्रोग्राम्स के लिए मेंशन होंगे। जिस कैंडिडेट को प्रोविजनल एडमिशन ऑफर मिलेगा उसे एडमिशन पोर्टल चेक करके ऑनलाइन मोड में एडमिशन फ़ी पे करनी होगी। अगर कैंडिडेट फ़ी टाइम पर पे नहीं करता है तो एडमिशन ऑफर ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। प्रोविजनल एडमिशन कंफर्मेशन तभी माना जाएगा जब कैंडिडेट प्रिस्क्राइब्ड एडमिशन फ़ी सक्सेसफुली पे कर देगा। पेमेंट आईडी कैंडिडेट के पोर्टल पर शो होगी। ये एडमिशन प्रोविजनल रहेगा और यूनिवर्सिटी के ऑर्डिनेंसेस, रूल्स और रेगुलेशंस के कंप्लायंस के सब्जेक्ट में होगा। अगर कोई कैंडिडेट एक से ज़्यादा डिसिप्लिन्स में एडमिशन के लिए क्वालिफाई करता है तो उसे सिर्फ एक डिसिप्लिन चूज करनी होगी अपनी प्रेफरेंस और मेरिट के अकॉर्डिंग। सिलेक्टेड डिसिप्लिन के लिए फ़ी पे करते ही बाकी सारे एडमिशन ऑफर्स ऑटोमेटिकली विड्रॉ हो जाएंगे। फ़ी पेमेंट के बाद डिसिप्लिन चेंज करने का कोई रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। अब चलते हैं इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस पर। सबसे पहले एलिजिबिलिटी वेरिफिकेशन की बात की गई है। कैंडिडेट्स की एलिजिबिलिटी अपलोडेड डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पर एडमिशन सेल या कंसर्न डिपार्टमेंट वेरीफाई करेगा। अगर वेरिफिकेशन के टाइम कोई डॉक्यूमेंट अनसैटिस्फैक्ट्री पाया गया तो कैंडिडेट का एप्लीकेशन कैंसिल कर दिया जाएगा। यूनिवर्सिटी एलिजिबल और नॉन एलिजिबल कैंडिडेट्स की लिस्ट अपनी वेबसाइट पर पब्लिश करेगी। अगर किसी कैंडिडेट को अपनी एलिजिबिलिटी पर कोई ग्रीवेंस है तो वो admissionhelpdesk@cuj.ac.in पर स्टिपुलेटेड डेट और टाइम के अंदर ईमेल के थ्रू अपनी कंसर्न सबमिट कर सकता है। ग्रीवेंस रिड्रेसल के बाद फाइनल एलिजिबिलिटी लिस्ट पब्लिश की जाएगी। इंटरव्यू सिर्फ ऑफलाइन मोड में कंडक्ट किया जाएगा। ऑनलाइन इंटरव्यू के लिए कोई रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। इंटरव्यू स्केड्यूल और डिपार्टमेंट वाइज गाइडलाइंस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर अवेलेबल होंगे, cuj.ac.in और phd2025.php पेज पर। जो कैंडिडेट्स इंटरव्यू के लिए अपीयर नहीं होंगे उन्हें पीएचडी एडमिशन के लिए कंसिडर नहीं किया जाएगा। अगर कोई कैंडिडेट स्टिपुलेटेड टाइम फ्रेम के अंदर एकेडमिक फ़ी डिपॉजिट नहीं करता तो उसका एडमिशन ऑफर कैंसिल हो जाएगा और मेरिट के अकॉर्डिंग नेक्स्ट वेट लिस्टेड कैंडिडेट को प्रोविजनल एडमिशन ऑफर किया जाएगा। यूनिवर्सिटी के पास पूरा राइट है कि वो एडमिशन स्केड्यूल और प्रोसीजर में मॉडिफिकेशन करे। यूनिवर्सिटी का डिसीजन फाइनल और सभी एप्लीकेंट्स के लिए बाइंडिंग होगा। अब बात करते हैं रिजर्वेशन और रिलैक्सेशन पॉलिसी की। अनरिजर्व्ड कैटेगरी के सीट्स के लिए मेरिट लिस्ट सिर्फ मेरिट के बेसिस पर बनाई जाएगी। एससी, एसटी, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स भी अगर एलिजिबिलिटी फुलफिल करते हैं तो उन्हें यूआर मेरिट लिस्ट से एक्सक्लूड नहीं किया जाएगा। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रिजर्वेशन नॉर्म्स के अकॉर्डिंग पीएचडी एडमिशन्स में रिजर्वेशन फॉलो करती है, जो एकेडमिक काउंसिल और एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अप्रूवल्स के बाद इंप्लीमेंट की गई है। पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी के लिए 5% सीट्स हॉरिजॉन्टल बेसिस पर रिजर्व्ड हैं। ऐसे कैंडिडेट्स को गवर्नमेंट हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन के कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा इशू किया गया डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट सबमिट करना होगा। अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो यूनिवर्सिटी मेडिकल बोर्ड का डिसीजन फाइनल होगा। एससी और एसटी कैटेगरी कैंडिडेट्स को एडमिशन तभी मिलेगा जब वो क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन पास कर चुके हों और यूनिवर्सिटी की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करते हों। एससी और एसटी सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर्मेट में कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा इशू होना चाहिए और कास्ट या ट्राइब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अप्रूव्ड शेड्यूल में लिस्टेड होनी चाहिए। ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर कैटेगरी कैंडिडेट्स को भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर्मेट में सर्टिफिकेट सबमिट करना होगा। ये सर्टिफिकेट 31 मार्च 2025 के बाद इशू हुआ होना चाहिए और एप्लीकेंट की कास्ट सेंट्रल लिस्ट ऑफ अदर बैकवर्ड क्लासेस में होनी चाहिए। ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए भी सर्टिफिकेट कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा इशू होना चाहिए और ये सर्टिफिकेट भी 31 मार्च 2025 के बाद का होना चाहिए। एससी, एसटी, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर, ईडब्ल्यूएस और पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स के सर्टिफिकेट्स कैंडिडेट के नाम पर होने चाहिए और नाम और पेरेंट्स के नाम क्वालिफाइंग सर्टिफिकेट से मैच करने चाहिए। यूनिवर्सिटी ने कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज़ की डिटेल्ड लिस्ट दी है जो एससी, एसटी, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट्स इशू कर सकते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में ही सर्टिफिकेट वैलिड माना जाएगा। सर्टिफिकेट सबमिट करने के लिए डेट एक्सटेंशन का कोई रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। सर्कल ऑफिसर के द्वारा इशू किए गए सर्टिफिकेट्स प्रोविजनल बेसिस पर एक्सेप्ट किए जाएंगे,
लेकिन अगर सीट अलॉट हो जाती है तो कैंडिडेट को 15 डेज के अंदर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से इशू किया गया सर्टिफिकेट सबमिट करना होगा, वरना एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। मिनिमम परसेंटेज ऑफ मार्क्स में रिलैक्सेशन भी दिया गया है। ओबीसी, एससी, एसटी और पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी कैंडिडेट्स को क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन में 5% का रिलैक्सेशन मिलेगा, लेकिन कोई भी कैंडिडेट डबल बेनिफिट नहीं ले सकता। मतलब एससी, एसटी, ओबीसी के साथ पीडब्ल्यूबीडी का एडिशनल रिलैक्सेशन अलाउ नहीं होगा। अब बात करते हैं मिनिमम एलिजिबिलिटी की, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड के सभी पीएचडी प्रोग्राम्स के लिए कॉमन है। हर पीएचडी प्रोग्राम के लिए कैंडिडेट्स के पास मास्टर्स डिग्री या इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन होना चाहिए या फिर एमफिल डिग्री कंसर्न्ड या रेलेवेंट सब्जेक्ट में होनी चाहिए। मिनिमम 55% मार्क्स एग्रीगेट में रिक्वायर्ड है या फिर इक्विवेलेंट ग्रेड अगर ग्रेडिंग सिस्टम फॉलो होता है। अगर डिग्री किसी फॉरेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से है तो वो इंस्टीट्यूशन अपने कंट्री के अप्रूव्ड एक्रेडिटेशन अथॉरिटी से रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए। एससी, एसटी, ओबीसी, नॉन क्रीमी लेयर, डिफरेंटली एबल्ड और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कैटेगरी के कैंडिडेट्स को 5% मार्क्स की रिलैक्सेशन दी जाएगी, जो यूजीसी के रूल्स के अकॉर्डिंग टाइम टू टाइम एप्लीकेबल होती है। अब शुरू करते हैं पीएचडी प्रोग्राम्स की डिटेल्ड लिस्ट के साथ। पहला प्रोग्राम है पीएचडी इन मेटलर्जिकल एंड मटीरियल्स इंजीनियरिंग। इसका डिपार्टमेंट है मेटलर्जिकल एंड मटीरियल्स इंजीनियरिंग। इसके लिए एलिजिबिलिटी में एमई या एमटेक या इंटीग्रेटेड एमटेक डिग्री होनी चाहिए, जैसे मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग, मेटलर्जिकल एंड मटीरियल्स इंजीनियरिंग, मटीरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग, नैनो साइंस एंड नैनो टेक्नोलॉजी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिरामिक इंजीनियरिंग, मटीरियल साइंस, नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री या इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी की कोई और रेलेवेंट ब्रांच। यूजीसी और सीएसआईआर नेट के लिए फिजिकल साइंस, केमिकल साइंसेज या कोई रेलेवेंट सब्जेक्ट एक्सेप्टेबल है। गेट पेपर में मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग साइंसेज, फिजिक्स, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, केमिस्ट्री या कोई रेलेवेंट डिसिप्लिन होना चाहिए। स्पेशलाइजेशंस में नैनो मटीरियल्स, एनर्जी स्टोरेज मटीरियल फॉर सुपर कैपेसिटर, मैग्नेटिक मटीरियल, मेटल अलॉयज, बायो मटीरियल्स, थिन फिल्म्स, क्रिस्टल स्ट्रक्चर, फोटो कैटलिस्ट फॉर हाइड्रोजन प्रोडक्शन, कोरोजन, कोटिंग, कॉम्पोजिट मटीरियल्स, सेंसर और सेरामिक मटीरियल्स शामिल हैं। दूसरा प्रोग्राम है पीएचडी इन एनर्जी इंजीनियरिंग। डिपार्टमेंट का नाम एनर्जी इंजीनियरिंग है। एलिजिबिलिटी में एमई, एमटेक या इंटीग्रेटेड एमटेक एनर्जी इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, केमिकल इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग फिजिक्स, मटीरियल साइंस, नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी या इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी की किसी रेलेवेंट ब्रांच में हो सकती है। इसके अलावा एमएससी इन फिजिक्स, केमिस्ट्री, नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक साइंस या मटीरियल साइंस भी एक्सेप्टेबल है। यूजीसी और सीएसआईआर नेट के लिए फिजिकल साइंस, केमिकल साइंसेज या इलेक्ट्रॉनिक साइंस होना चाहिए। गेट पेपर में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग या केमिकल इंजीनियरिंग होना चाहिए। स्पेशलाइजेशंस में सोलर थर्मल, हाइब्रिड सोलर कुकर, सोलर फोटो एक्टिव और फोटो कैटालिटिक मटीरियल्स, एनर्जी पॉलिसी एंड मैनेजमेंट, डुअल फ्यूल आईसी इंजन विद H2 फ्यूल, स्मार्ट ग्रिड, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, न्यू जनरेशन सोलर फोटोवोल्टाइक्स, बायो एनर्जी, ऑल्टरनेटिव फ्यूल्स, कैटालिसिस और पावर सिस्टम्स इंक्लूड हैं। तीसरा प्रोग्राम है पीएचडी इन सिविल इंजीनियरिंग। डिपार्टमेंट सिविल इंजीनियरिंग है। एलिजिबिलिटी के लिए मास्टर्स डिग्री सिविल इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, हाइड्रोलॉजी, वाटर रिसोर्सेज इंजीनियरिंग, इरिगेशन एंड ड्रेनेज इंजीनियरिंग, सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन इंजीनियरिंग, वाटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंटीग्रेटेड एमटेक इन वाटर इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट, जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, ट्रांसपोर्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी या स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में होनी चाहिए। इसमें यूजीसी और सीएसआईआर नेट पेपर रिक्वायर्ड नहीं है। गेट पेपर सिविल इंजीनियरिंग होना चाहिए। स्पेशलाइजेशंस में सेडिमेंट ट्रांसपोर्टेशन, वाटरशेड मॉडलिंग, फ्लड मॉडलिंग, वाटर पॉलिसी एंड गवर्नेंस, इरिगेशन, वाटर मैनेजमेंट एंड क्लाइमेट चेंज, सॉइल मॉडिफिकेशंस एंड ग्राउंड इंप्रूवमेंट, रीइंफोर्स्ड सॉइल स्ट्रक्चर, पेवमेंट जियोटेक्निक्स, कंप्यूटेशनल हाइड्रोलिक्स और विंड इफेक्ट्स ऑन टॉल बिल्डिंग्स शामिल हैं। चौथा प्रोग्राम है पीएचडी इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। डिपार्टमेंट कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग है। एलिजिबिलिटी में मास्टर्स डिग्री कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या कंप्यूटर एप्लीकेशंस होनी चाहिए। यूजीसी और सीएसआईआर नेट पेपर कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशंस होना चाहिए। गेट पेपर कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होगा। इस प्रोग्राम के लिए कोई स्पेशलाइजेशन मेंशन नहीं की गई है। पांचवा प्रोग्राम है पीएचडी इन फिजिक्स। डिपार्टमेंट फिजिक्स है। एलिजिबिलिटी के लिए एमएससी इन फिजिक्स या अप्लाइड फिजिक्स रिक्वायर्ड है। यूजीसी और सीएसआईआर नेट पेपर फिजिक्स या फिजिकल साइंसेज होना चाहिए। गेट पेपर भी फिजिक्स या फिजिकल साइंसेज होना चाहिए।
स्पेशलाइजेशंस में ऑप्टिक्स, फोटोनिक्स, ऑप्टिकल सिमुलेशंस, एक्सपेरिमेंटल न्यूक्लियर फिजिक्स, एक्सपेरिमेंटल थ्योरेटिकल हाई एनर्जी हेवी फिजिक्स, थ्योरेटिकल और एक्सपेरिमेंटल एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स, कंडेंस्ड मैटर फिजिक्स, एक्सपेरिमेंटल, मटीरियल साइंस एंड डिवाइस फिजिक्स, थ्योरेटिकल और एक्सपेरिमेंटल फ्री फॉर्म ऑप्टिक्स, अप्लाइड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंटेशन और स्पेस फिजिक्स शामिल हैं। छठा प्रोग्राम है पीएचडी इन मैथमेटिक्स, डिपार्टमेंट मैथमेटिक्स है। एलिजिबिलिटी में मास्टर्स या एमफिल डिग्री मैथमेटिक्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स या ऑपरेशन रिसर्च में होनी चाहिए। यूजीसी और सीएसआईआर नेट पेपर मैथमेटिकल साइंसेज होना चाहिए। गेट पेपर मैथमेटिक्स होगा। स्पेशलाइजेशंस न्यूमेरिकल एनालिसिस, न्यूमेरिकल फंक्शनल एनालिसिस, ऑप्टिमाइजेशन थ्योरी, नंबर थ्योरी, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, क्रिप्टोग्राफी, फ्लूइड मैकेनिक्स, डिफरेंशियल इक्वेशन, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, स्फेरिकल एस्ट्रोनॉमी, डिफरेंशियल मैनिफोल्ड्स, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, वेव प्रोपगेशन, थ्योरेटिकल सीज्मोलॉजी, मैथमेटिकल मॉडलिंग और डिफरेंशियल इक्वेशंस इंक्लूड हैं। सातवां प्रोग्राम है पीएचडी इन स्टैटिस्टिक्स, डिपार्टमेंट स्टैटिस्टिक्स है। एलिजिबिलिटी के लिए एमए या एमएससी इन स्टैटिस्टिक्स या अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स रिक्वायर्ड है। यूजीसी और सीएसआईआर नेट पेपर मैथमेटिकल साइंसेज या पॉपुलेशन स्टडीज होना चाहिए। गेट पेपर स्टैटिस्टिक्स होगा। स्पेशलाइजेशन स्टैटिस्टिकल इन्फरेंस, रिलायबिलिटी एंड लाइफ टेस्टिंग और सैंपल सर्वेज हैं। आठवां प्रोग्राम है पीएचडी इन केमिस्ट्री, डिपार्टमेंट केमिस्ट्री है। एलिजिबिलिटी में एमएससी इन केमिस्ट्री या अप्लाइड केमिस्ट्री होनी चाहिए। यूजीसी और सीएसआईआर नेट पेपर केमिकल साइंसेज होना चाहिए। गेट पेपर रिक्वायर्ड नहीं है। स्पेशलाइजेशंस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, मटीरियल केमिस्ट्री, बायोफिजिकल केमिस्ट्री और इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री शामिल हैं। नौवां प्रोग्राम है पीएचडी इन लाइफ साइंसेज, डिपार्टमेंट लाइफ साइंसेज है। एलिजिबिलिटी में मास्टर्स डिग्री लाइफ साइंस, बायोलॉजिकल साइंसेज, जूलॉजी, बॉटनी, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, एनिमल साइंस या प्लांट साइंस में होनी चाहिए। यूजीसी और सीएसआईआर नेट पेपर लाइफ साइंसेज होना चाहिए। गेट पेपर रिक्वायर्ड नहीं है। स्पेशलाइजेशंस प्लांट डेवलपमेंटल बायोलॉजी, प्लांट माइक्रोब इंटरैक्शन, एनवायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी, इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, एंडोक्राइनोलॉजी, न्यूरोबायोलॉजी, मॉलिक्यूलर सेल बायोलॉजी, कैंसर बायोलॉजी, एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी, सॉइल माइक्रोबायोलॉजी, बायोलॉजी ऑफ ट्यूबरक्लोसिस, मॉलिक्यूलर एंड सेल बायोलॉजी एंड एनवायरमेंटल टॉक्सिकोलॉजी इन मॉडल ऑर्गेनिज्म इंक्लूड हैं। 10वां प्रोग्राम है पीएचडी इन एनवायरमेंटल साइंसेज, डिपार्टमेंट एनवायरमेंटल साइंसेज है। एलिजिबिलिटी में एमएससी या एमएससी टेक इन एनवायरमेंटल साइंसेज या अलाइड डिसिप्लिन्स, एमएससी टेक एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, एटमॉस्फेरिक साइंस, अर्थ एंड एटमॉस्फेरिक साइंस, एग्रीकल्चर मेट्रोलॉजी या एग्रीकल्चर सॉइल साइंस होना चाहिए। यूजीसी और सीएसआईआर नेट पेपर एनवायरमेंटल साइंस, अर्थ, एटमॉस्फेरिक, ओशन एंड प्लानिटरी साइंसेज होना चाहिए। गेट पेपर एनवायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग होगा। स्पेशलाइजेशंस में एटमॉस्फेरिक डायनामिक्स, एग्रोमेट्रोलॉजी, क्लाइमेट चेंज, एटमॉस्फेरिक मॉडलिंग, बायोफ्यूल्स, पोल्यूशन मॉनिटरिंग एंड रेमेडिएशन, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, लाइफ साइकिल असेसमेंट, एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स, इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, इकोलॉजिकल रेस्टोरेशन ऑफ डिग्रेडेड इकोसिस्टम, बायो रेमेडिएशन, वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट, फाइटो रेमेडिएशन, ग्लेशियोलॉजी, ग्राउंड वाटर हाइड्रोलॉजी, एग्रीकल्चरल ग्रीन हाउस गैस एमिशन एंड मिटिगेशन, सॉइल इकोलॉजी, सॉइल न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, एनवायरमेंटल सॉइल साइंस एंड कार्बन सेक्वेस्ट्रेशन शामिल हैं। 11वां प्रोग्राम है पीएचडी इन जियो इन्फॉर्मेटिक्स, डिपार्टमेंट जियो इन्फॉर्मेटिक्स है। एलिजिबिलिटी में एमटेक या एमएससी इन जियो इन्फॉर्मेटिक्स, रिमोट सेंसिंग या जियोमैटिक्स होना चाहिए। यूजीसी और सीएसआईआर नेट पेपर रिक्वायर्ड नहीं है। गेट पेपर जियोमैटिक्स इंजीनियरिंग होगा। इसमें स्पेशलाइजेशन मेंशन नहीं है। 12वां प्रोग्राम है पीएचडी इन ज्योग्राफी, डिपार्टमेंट ज्योग्राफी है। एलिजिबिलिटी के लिए एमए या एमएससी इन ज्योग्राफी, पॉपुलेशन स्टडीज या अर्थ साइंस रिक्वायर्ड है। यूजीसी और सीएसआईआर नेट पेपर ज्योग्राफी, पॉपुलेशन स्टडीज या अर्थ साइंसेज होना चाहिए। गेट पेपर रिक्वायर्ड नहीं है। स्पेशलाइजेशन मेंशन नहीं है। 13वां प्रोग्राम है पीएचडी इन एजुकेशन, डिपार्टमेंट एजुकेशन है। एलिजिबिलिटी में मास्टर्स डिग्री इन एजुकेशन या एमएड होनी चाहिए। यूजीसी और सीएसआईआर नेट पेपर एजुकेशन होगा। गेट पेपर रिक्वायर्ड नहीं है। इसमें स्पेशलाइजेशन मेंशन नहीं है। 14वां प्रोग्राम है पीएचडी इन मास कम्युनिकेशन, डिपार्टमेंट मास कम्युनिकेशन है। एलिजिबिलिटी के लिए मास्टर्स डिग्री कम्युनिकेशन, मास कम्युनिकेशन, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, डिजिटल मीडिया, मीडिया स्टडीज, फिल्म स्टडीज, न्यू मीडिया, डेवलपमेंट कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन फॉर डेवलपमेंट, एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिक रिलेशंस में होनी चाहिए। यूजीसी और सीएसआईआर नेट पेपर मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म होना चाहिए।
गेट पेपर रिक्वायर्ड नहीं है। स्पेशलाइजेशंस में प्रिंट मीडिया, डिजिटल मीडिया, डेवलपमेंट कम्युनिकेशन, फिल्म स्टडीज़, हेल्थ कम्युनिकेशन, इंडिजिनस कम्युनिकेशन, पॉलिटिकल एंड लेजिस्लेटिव जर्नलिज्म, पॉलिसी स्टडीज़ और कॉरपोरेट कम्युनिकेशन शामिल हैं। 15वां प्रोग्राम है पीएचडी इन थिएटर आर्ट्स। डिपार्टमेंट परफॉर्मिंग आर्ट्स है। एलिजिबिलिटी में मास्टर्स डिग्री थिएटर आर्ट्स, थिएटर स्टडीज़, परफॉर्मेंस स्टडीज़ या कोई रिलेवेंट डिसिप्लिन होनी चाहिए। यूजीसी और सीएसआईआर नेट पेपर परफॉर्मिंग आर्ट, डांस, ड्रामा या थिएटर होना चाहिए। गेट पेपर रिक्वायर्ड नहीं है, इसमें स्पेशलाइजेशन मेंशन नहीं है। 16वां प्रोग्राम है पीएचडी इन चाइनीज़। डिपार्टमेंट फार ईस्ट लैंग्वेजेस है। एलिजिबिलिटी के लिए मास्टर्स डिग्री चाइनीज़, चाइनीज़ स्टडीज़, ट्रांसलेशन स्टडीज़, टीचिंग चाइनीज़ एज अ फॉरेन लैंग्वेज, किसी इंडियन या फॉरेन लैंग्वेज स्टडीज़, इंडिया चाइना कंपैरेटिव स्टडीज़, इंटरनेशनल रिलेशंस या चाइनीज़ लैंग्वेज एंड स्टडीज़ की अलाइड डिसिप्लिन होनी चाहिए। प्रेफरेबल क्वालिफिकेशन के रूप में HSK 3 चाइनीज़ लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट सर्टिफिकेट या सर्टिफिकेट कोर्स मेंशन है। यूजीसी और सीएसआईआर नेट पेपर चाइनीज़ लैंग्वेज, इंटरनेशनल एंड एरिया स्टडीज़, लिंग्विस्टिक्स, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, फोक लिटरेचर या कंपैरेटिव लिटरेचर हो सकता है। गेट पेपर रिक्वायर्ड नहीं है। स्पेशलाइजेशंस चाइनीज़ लैंग्वेज और चाइना स्टडीज़ एरिया स्टडीज़ हैं। 17वां प्रोग्राम है पीएचडी इन तिबेटियन लैंग्वेज एंड कल्चर। डिपार्टमेंट फार ईस्ट लैंग्वेजेस है। एलिजिबिलिटी के लिए मास्टर्स डिग्री तिबेटियन लैंग्वेज एंड लिटरेचर, तिबेटियन स्टडीज़, तिबेटियन बुद्धिस्ट स्टडीज़ या हिमालयन स्टडीज़ होनी चाहिए। यूजीसी और सीएसआईआर नेट पेपर बुद्धिस्ट, जैना, गांधीयन एंड पीस स्टडीज़, फोक लिटरेचर, ट्राइबल एंड रीजनल लैंग्वेज और लिटरेचर, लिंग्विस्टिक्स, कंपैरेटिव लिटरेचर, फिलॉसफी या पाली होना चाहिए। गेट पेपर रिक्वायर्ड नहीं है। Specializations Tibetan language, literature and culture, Tibetan linguistics, Tibetan and Buddhist studies और Himalayan language and culture studies हैं। 18वां प्रोग्राम है पीएचडी इन इंग्लिश स्टडीज़। डिपार्टमेंट इंग्लिश स्टडीज़ है। एलिजिबिलिटी में मास्टर्स डिग्री इंग्लिश, लिंग्विस्टिक्स, फिल्म स्टडीज़ या ट्रांसलेशन स्टडीज़ होनी चाहिए। यूजीसी और सीएसआईआर नेट पेपर इंग्लिश या लिंग्विस्टिक्स होना चाहिए। गेट पेपर रिक्वायर्ड नहीं है। स्पेशलाइजेशंस में पोस्ट कॉलोनियल स्टडीज़, स्पेशली अफ्रीकन, अफ्रो अमेरिकन और कैरेबियन, क्वियर एंड विमेंस राइटिंग्स, बॉर्डर एंड पार्टीशन स्टडीज़, कंटेम्प्रेरी लिटरेरी थ्योरीज, ह्यूमन राइट्स, ट्राइबल एंड जेंडर स्टडीज़, इको क्रिटिसिज्म, इंडियन इंग्लिश राइटिंग्स, दलित लिटरेचर, ट्राइबल लिटरेचर, लिंग्विस्टिक्स, जेंडर स्टडीज़, ट्राइबल स्टडीज़, ट्रांसलेशन स्टडीज़ और फिल्म स्टडीज़ शामिल हैं। 19वां प्रोग्राम है पीएचडी इन पॉलिटिकल साइंस। डिपार्टमेंट पॉलिटिकल साइंस एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है। एलिजिबिलिटी में मास्टर्स डिग्री पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक पॉलिसी या इंटरनेशनल रिलेशंस होनी चाहिए। यूजीसी और सीएसआईआर नेट पेपर पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या इंटरनेशनल एंड एरिया स्टडीज़ होना चाहिए। गेट पेपर रिक्वायर्ड नहीं है। स्पेशलाइजेशन पॉलिटिकल साइंस है। 20वां प्रोग्राम है पीएचडी इन एंथ्रोपोलॉजी एंड ट्राइबल स्टडीज़। डिपार्टमेंट एंथ्रोपोलॉजी एंड ट्राइबल स्टडीज़ है। एलिजिबिलिटी के लिए मास्टर्स डिग्री एंथ्रोपोलॉजी, सोशियोलॉजी, फोकलोर, ट्राइबल स्टडीज़, ट्राइबल एंड कस्टमरी लॉ, ट्राइबल लॉ एंड गवर्नेंस, इंग्लिश, कंपैरेटिव लिटरेचर, इंडिजिनस कल्चर स्टडीज़, आर्कियोलॉजी, सेमियोटिक्स या कल्चरल स्टडीज़ होनी चाहिए। यूजीसी और सीएसआईआर नेट पेपर एंथ्रोपोलॉजी, फोक लिटरेचर, आर्कियोलॉजी, कंपैरेटिव लिटरेचर, इंडियन कल्चर, लॉ, सोशल वर्क या सोशियोलॉजी होना चाहिए। गेट पेपर ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंसेज होगा। इसमें स्पेशलाइजेशन मेंशन नहीं है। आखिरी 21वां प्रोग्राम है पीएचडी इन इकोनॉमिक्स एंड डेवलपमेंट स्टडीज़। डिपार्टमेंट इकोनॉमिक्स एंड डेवलपमेंट स्टडीज़ है। एलिजिबिलिटी में मास्टर्स डिग्री इकोनॉमिक्स, डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स या अप्लाइड इकोनॉमिक्स होनी चाहिए। यूजीसी और सीएसआईआर नेट पेपर इकोनॉमिक्स, रूरल इकोनॉमिक्स, कोऑपरेशन, डेमोग्राफी, डेवलपमेंट प्लानिंग, डेवलपमेंट स्टडीज़, इकोनोमेट्रिक्स, अप्लाइड इकोनॉमिक्स, डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स या बिजनेस इकोनॉमिक्स होना चाहिए। गेट पेपर रिक्वायर्ड नहीं है। स्पेशलाइजेशन इकोनॉमिक्स है। अब बात करते हैं सीट मैट्रिक्स की, जो पीएचडी एडमिशन्स 2025-26 के लिए रिलीज की गई है। सबसे पहले पीएचडी इन मेटलर्जिकल एंड मटेरियल्स इंजीनियरिंग की बात करें, जिसमें टोटल इनटेक 9 सीट्स का है। इसमें एससी के लिए 1 सीट है, एसटी के लिए 0 सीट है, ओबीसी के लिए 0 सीट है, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 सीट है और यूआर कैटेगरी के लिए 7 सीट्स अवेलेबल हैं। नेक्स्ट प्रोग्राम है पीएचडी इन एनर्जी इंजीनियरिंग। इसका टोटल इनटेक 12 सीट्स का है। एससी कैटेगरी के लिए 3 सीट्स हैं, एसटी के लिए 1 सीट है, ओबीसी के लिए 1 सीट है, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 सीट है और यूआर कैटेगरी के लिए 6 सीट्स अवेलेबल हैं।
उसके बाद पीएचडी इन सिविल इंजीनियरिंग आता है, जिसमें टोटल 15 सीट्स हैं। एससी के लिए 2 सीट्स, एसटी के लिए 0 सीट्स, ओबीसी के लिए 2 सीट्स, ईडब्ल्यूएस के लिए 2 सीट्स और यूआर कैटेगरी के लिए 9 सीट्स मेंशन की गई हैं। पीएचडी इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के लिए टोटल इनटेक 7 सीट्स का है। इसमें एससी के लिए 1 सीट, एसटी के लिए 1 सीट, ओबीसी के लिए 3 सीट्स, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 सीट और यूआर के लिए 1 सीट अवेलेबल है। अगला प्रोग्राम है पीएचडी इन केमिस्ट्री। इसमें टोटल 21 सीट्स हैं। एससी कैटेगरी के लिए 2 सीट्स, एसटी के लिए 1 सीट, ओबीसी के लिए 6 सीट्स, ईडब्ल्यूएस के लिए 2 सीट्स और यूआर कैटेगरी के लिए 10 सीट्स दी गई हैं। पीएचडी इन फिजिक्स के लिए टोटल इनटेक 26 सीट्स का है। एससी के लिए 3 सीट्स, एसटी के लिए 2 सीट्स, ओबीसी के लिए 7 सीट्स, ईडब्ल्यूएस के लिए 3 सीट्स और यूआर कैटेगरी के लिए 11 सीट्स अवेलेबल हैं। पीएचडी इन मैथमेटिक्स में टोटल 15 सीट्स हैं। एससी कैटेगरी के लिए 3 सीट्स, एसटी के लिए 1 सीट, ओबीसी के लिए 2 सीट्स, ईडब्ल्यूएस के लिए 0 सीट्स और यूआर के लिए 9 सीट्स मेंशन की गई हैं। पीएचडी इन स्टैटिस्टिक्स के लिए टोटल इनटेक सिर्फ 3 सीट्स का है। इस प्रोग्राम में एससी, एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस किसी भी कैटेगरी के लिए कोई सीट नहीं है और सारी 3 सीट्स यूआर कैटेगरी के लिए हैं। पीएचडी इन जियो इन्फॉर्मेटिक्स के लिए टोटल 15 सीट्स अवेलेबल हैं। एससी के लिए 3 सीट्स, एसटी के लिए 1 सीट, ओबीसी के लिए 2 सीट्स, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 सीट और यूआर के लिए 8 सीट्स मेंशन हैं। पीएचडी इन ज्योग्राफी में टोटल इनटेक 6 सीट्स का है। इसमें एससी और एसटी के लिए कोई सीट नहीं है, ओबीसी के लिए 1 सीट है, ईडब्ल्यूएस के लिए 0 सीट है और यूआर कैटेगरी के लिए 5 सीट्स अवेलेबल हैं। पीएचडी इन एनवायरमेंटल साइंसेज के लिए टोटल 14 सीट्स हैं। एससी के लिए 2 सीट्स, एसटी के लिए 0 सीट्स, ओबीसी के लिए 4 सीट्स, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 सीट और यूआर कैटेगरी के लिए 7 सीट्स मेंशन की गई हैं। पीएचडी इन लाइफ साइंसेज का टोटल इनटेक 12 सीट्स का है। इसमें एससी के लिए 0 सीट्स, एसटी के लिए 1 सीट, ओबीसी के लिए 0 सीट्स, ईडब्ल्यूएस के लिए 3 सीट्स और यूआर के लिए 8 सीट्स अवेलेबल हैं। पीएचडी इन मास कम्युनिकेशन के लिए टोटल 5 सीट्स हैं। एससी, एसटी के लिए कोई सीट नहीं है, ओबीसी के लिए 2 सीट्स हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 सीट है और यूआर कैटेगरी के लिए 2 सीट्स मेंशन हैं। पीएचडी इन एजुकेशन के लिए टोटल इनटेक 6 सीट्स का है। एससी के लिए 1 सीट, एसटी के लिए 1 सीट, ओबीसी के लिए 2 सीट्स, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 सीट और यूआर के लिए 1 सीट अवेलेबल है। पीएचडी इन परफॉर्मिंग आर्ट्स के लिए टोटल 2 सीट्स हैं। एससी और एसटी के लिए कोई सीट नहीं है, ओबीसी के लिए 1 सीट है, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 सीट है और यूआर कैटेगरी के लिए 0 सीट मेंशन है। पीएचडी इन इंग्लिश स्टडीज़ में टोटल 6 सीट्स अवेलेबल हैं। एससी के लिए 0 सीट, एसटी के लिए 1 सीट, ओबीसी के लिए 0 सीट, ईडब्ल्यूएस के लिए 0 सीट और यूआर कैटेगरी के लिए 5 सीट्स हैं। पीएचडी इन एंथ्रोपोलॉजी एंड ट्राइबल स्टडीज़ के लिए टोटल इनटेक 7 सीट्स का है। एससी के लिए 1 सीट, एसटी के लिए 0 सीट, ओबीसी के लिए 3 सीट्स, ईडब्ल्यूएस के लिए 0 सीट और यूआर के लिए 3 सीट्स अवेलेबल हैं। पीएचडी इन चाइनीज़ प्रोग्राम में टोटल 9 सीट्स मेंशन की गई हैं। एससी के लिए 1 सीट, एसटी के लिए 0 सीट, ओबीसी के लिए 2 सीट्स, ईडब्ल्यूएस के लिए 0 सीट और यूआर कैटेगरी के लिए 6 सीट्स हैं। पीएचडी इन टिबेटन लैंग्वेज एंड कल्चर प्रोग्राम का नाम लिस्ट में दिया गया है, लेकिन इस डॉक्यूमेंट के सीट मैट्रिक्स सेक्शन में इसके सीट्स का ब्रेकअप मेंशन नहीं किया गया है। पीएचडी इन पॉलिटिकल साइंस के लिए टोटल 5 सीट्स अवेलेबल हैं। एससी एसटी के लिए कोई सीट नहीं है, ओबीसी के लिए 1 सीट है, ईडब्ल्यूएस के लिए 0 सीट है और यूआर कैटेगरी के लिए 4 सीट्स मेंशन हैं। सबसे लास्ट प्रोग्राम है पीएचडी इन इकोनॉमिक्स एंड डेवलपमेंट स्टडीज़। इसमें टोटल इनटेक सिर्फ 1 सीट का है, जो कि यूआर कैटेगरी के लिए है। एससी, एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए कोई सीट अवेलेबल नहीं है। ओवरऑल टोटल सीट्स की बात करें तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड पीएचडी एडमिशन्स 2025-26 में टोटल 196 सीट्स हैं। इनमें एससी कैटेगरी के लिए 23 सीट्स, एसटी के लिए 10 सीट्स, ओबीसी के लिए 39 सीट्स, ईडब्ल्यूएस के लिए 18 सीट्स और यूआर कैटेगरी के लिए 106 सीट्स अवेलेबल हैं। अब बात करते हैं हेल्प डेस्क इन्फॉर्मेशन की। अगर आपको इस इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है या आपको स्पेसिफिक असिस्टेंस चाहिए, तो आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड के एडमिशन हेल्प डेस्क से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप ईमेल कर सकते हैं admissionhelpdesk@guj.ac.in पर। आप मोबाइल या व्हाट्सएप के थ्रू भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं नंबर 9304953735 पर।